ऑल स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लासेस। देखिए लास्ट टाइम ने क्या पढ़ा था, इट मीन्स टीथ के बारे में। ओके, तो हम ऑलरेडी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हमारे पास क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें से हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ओरल कैविटी पढ़ लिया, मैंने बकल कैविटी पढ़ लिया। ओके, तो ओरल कैविटी बकल कैविटी में हमारे पास कौन कौन से पार्ट थे, पैलेट है, टंग है और हमारे पास क्या है, टीथ। तो लास्ट टाइम हमने टीथ के बेसिक के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है, टीथ का स्ट्रक्चर। हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्लियर? तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हमारे पास क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक टीथ के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। ओके, एक टीथ के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर पहला पार्ट हमारे पास में क्या है, दैट इज क्राउन पार्ट। कौन सा हमारे पास, क्राउन। सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा इसमें, दैट इज नेक। कौन सा है, नेक एनईसी के। और थर्ड पार्ट हमारे पास कौन, दैट इज रूट। कौन सा है, रूट। जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, ये जो मेरे पास कौन सा पार्ट है, अपर मोस्ट। तो इस पार्ट को मैं क्या कहूंगा, दैट इज क्राउन। कौन सा पार्ट है हमारे पास, ये क्राउन। ये हमारे पास कौन सा है, दैट इज नेक पार्ट। कौन सा है, नेक। तीसरा पार्ट हमारे पास, दैट इज इट मींस हमारे पास ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, इसका रूट। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इसका रूट। ओके, तो एक टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है, एक टीथ की जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, 3। पहला पार्ट कौन सा है, क्राउन। सेकंड नेक, थर्ड हमारे पास क्या है, रूट। क्लियर? अब देखिए, तो क्राउन पार्ट के अंदर हमारे पास मेन पार्ट कौन से होते हैं। तो ये जो आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, टीथ की जो आउटर कवरिंग कौन सी होती है, इसको मैं क्या कहूंगा, EMA, इनेमल। कौन सा है, इनेमल। ओके, इनेमल इट मींस मैं कह दूंगा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन होता है, इनेमल। ओके, उसके बाद जो अंदर का मैंने रेड डॉटेड पार्ट रखा है, हमारे पास कौन सा है, इट मींस डेंटाइन। इसको हम क्या कहेंगे, डेंटाइन। क्या कहेंगे इसको हम, डेंटाइन। तो हमारे पास इट मींस क्राउन के 2 पार्ट है। हमारे पास क्राउन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेनली 2। पहला हमारे पास वहां पे क्या है, दैट इज इनेमल। तो इनेमल को हमने क्या कहा, हार्डेस्ट पार्ट कहा। इनेमल को हमने क्या कहा, हार्डेस्ट पार्ट। अब देखिए, इनेमल इट मींस कुछ सेल्स बनाती है, सेल्स that formed, cells that formed, FORMED, cells that formed enamel are known as देखिए, जो सेल्स इनेमल को बनाती है, तो हमारे पास वो सेल्स कौन सी हैं, ectodermal, ectodermal cells are known as ectodermal cells। तो इनेमल को कौन सी सेल बनाती है, ectodermal। एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन, इनेमल, इज नोन एज अमीलोब्लास्ट। क्या कहेंगे उसको, अमीलोब्लास्ट, अमीलोब्लास्ट। क्लियर? तो इट मींस फॉर्मेशन ऑफ इनेमल, फॉर्मेशन ऑफ इनेमल इज नोन एज अमीलोब्लास्ट। क्या कहेंगे उसको, अमीलोब्लास्ट। किसकी फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ इनेमल। इनेमल की फॉर्मेशन होना क्या कहेंगे, अमीलोब्लास्ट। और जिन सेल से इनेमल बनेगा, उन सेल्स का नेम हमारे पास क्या है, एक्टोडर्मल सेल्स। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जब एक ह्यूमन की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर होती है, 3 जर्म लेयर होती है, 3 जर्म सेल्स लेयर होती है। पहले हमारे पास कौन सी है, एक्टोडर्मल, जो आउटर लेयर होती है। दूसरी हमारे पास कौन सी है, मेसोडर्मल। तीसरी हमारे पास कौन सी, एंडोडर्मल। तो एक्टोडर्मल जो आउटर लेयर जर्म सेल है, आउटर जर्म लेयर हमारे पास है, वो क्या बनाएगी, एनिमल को बनाएगी। क्लियर? सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा, क्राउन के अंदर डेंटाइन। सेकंड पार्ट इसके अंदर कौन सा था भाई, डेंटाइन। देखिए डेंटाइन हमारे पास क्या है, डेंटाइन मैं कह दूंगा व्हाइट पार्ट। हमारे पास कैसा है, व्हाइट पार्ट। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ डेंटाइन, जैसे डेंटाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ डेंटाइन इज नोन एज, फॉर्मेशन ऑफ डेंटाइन, डेंटाइन की क्या होना, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेंटाइन इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको हम, नोन एज ओडोंटोब्लास्ट। क्या कहेंगे, ओडोंटोब्लास्ट। डेंटाइन की फॉर्मेशन होना क्या कहेंगे उसको हम, ओडोंटोब्लास्ट कहेंगे।
क्या कहेंगे उसको हम? ओडोंटोब्लास्ट। ओके, तो व्हाट इज ओडोंटोब्लास्ट? फॉर्मेशन ऑफ डेंटाइन। व्हाट इज अमीलोब्लास्ट? फॉर्मेशन ऑफ एनेमल। क्लियर? सेकंड पार्ट हमारे पास में कौन सा आता है? देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास में कौन सा है? नेक। सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? नेक। अब हम नेक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक के बारे में। ओके, तो सेकंड पार्ट हमारे पास में कौन सा है? नेक। एक नेक के अंदर क्या क्या होता है? देखिए दिस इज हमारे पास क्या है? मैं कहूंगा इसका हमारे पास कौन सा है? पेरिडोंटल। पेरिडोंटल, ये जो हमारे पास यहाँ पे कैविटी है, ये वाली कैविटी पेरिडोंटल। पेरिडोंटल कैविटी, इस कैविटी को हम क्या कहेंगे? पेरिडोंटल कैविटी। एंड दिस इज नोन एज, हमारे पास क्या है? गम। GUMS, गम्स। ओके, इस गम हमारे पास ये क्या होगा? गम्स हो गया। ये हमारे पास कैविटी यहाँ पे कौन सी है? नेक के अंदर पेरिडोंटल कैविटी। और ये जो पार्ट हमारे पास होगा, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? पल्प कैविटी। क्या कहेंगे इसको हम? पल्प, PULP, पल्प कैविटी। ओके, अब देखिए हमारे पास ये जो गम्स है, गम्स से जस्ट नीचे हमारे पास ये पार्ट कौन सा है? इट मींस इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सीमेंटेड पार्ट। क्या कहेंगे इसको हम? सीमेंटेड पार्ट। ओके, और ये इसका हमारे पास रूट हो गया। और आगे चल के हमारे पास ये स्ट्रक्चर दैट इज, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नेम दूंगा? ये स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी है? बोनी एरिया। कौन सा है? बोनी एरिया। ओके, तो ये जो पार्ट हमारे पास सारा क्या है? स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? टीथ का। क्लियर? किसका स्ट्रक्चर हमारे पास? ये टीथ का। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है? नेक। एक नेक के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? पेरिडोंटल कैविटी होती है, गम्स होते हैं। ओके, तो मैं कह सकता हूं जो हमारे पास क्राउन पार्ट, तो क्राउन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इट मींस क्राउन पार्ट्स के चारों ओर, क्राउन पार्ट्स के चारों ओर, क्राउन पार्ट्स जो ऊपर पार्ट हो वो हमारे पास क्या होंगे? गम्स। गम्स मींस मसूड़े। गम्स को हम और क्या कहते हैं हिंदी में? मसूड़े। क्लियर? तो उसके बाद उसमें हमारे पास क्या होती है? पेरिडोंटल कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है? पेरिडोंटल कैविटी। जो कैविटी गम्स और टीथ को आपस में क्या करती है? अटैच करती है। जो कैविटी गम्स और टीथ को आपस में दोनों क्या करती है? अटैच। उस कैविटी को हम क्या कहेंगे? पेरिडोंटल कैविटी। क्या कहेंगे इसको हम? पेरिडोंटल कैविटी। क्लियर? अब देखो हमारे पास लास्ट पार्ट हमारे पास कौन सा? इसका रूट। रूट हमारे पास सबसे क्या होगा? लास्ट पार्ट। और इस इट मींस डेंटाइन के अंदर जो पार्ट होगा वो हमारे पास एक कैविटी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। क्या कहेंगे उसको हम? पल्प कैविटी। ये कैविटी हमारे पास क्या होगा? पूरा एक सीमेंटेड पार्ट होता है। जैसे एक सीमेंट हमारे पास क्या काम करती है? किसी को हमारे पास क्या हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ऐसा हमारे पास जो पल्प कैविटी होती है और सीमेंटेड पार्ट होता है, क्या बनाएगा? हार्ड बनाएगा। किसको? टीथ को। लास्ट पार्ट जो रूट होगा वो किससे अटैच होता है? बोनी एरिया से। क्लियर? तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो किसका स्ट्रक्चर है? टीथ का। अब हमें पढ़ना क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ। अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ए टीथ। ओके, तो ये हमारे पास क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ। अब हमें इससे आगे जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ टीथ या फंक्शंस ऑफ टीथ, ये लेते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? फंक्शंस ऑफ ए टीथ। फंक्शंस ऑफ टीथ। देखिए हमारी बॉडी के अंदर टीथ जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टीथ क्या होते हैं? 4 टाइप्स के। क्लियर? पहला टाइप हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट, इंसीजर। सेकंड हमारे पास कौन सा है? कैनाइन। थर्ड हमारे पास क्या है? प्रीमोलर। थर्ड हमारे पास क्या है? प्री मोलर। और नंबर 4 हमारे पास क्या है? मोलर। क्लियर? इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। इंसीजर, फर्स्ट हमारे पास टीथ की टाइप कौन सी? इंसीजर। देखिए 1 2 3 4। ओके, तो एक जा के अंदर फ्रंट के जो 4 टीथ हैं, मैं सिर्फ पहले ह्यूमन की बात कर रहा हूं। एक जा के अंदर फ्रंट के जो 4 टीथ हैं, फ्रंट इट मींस अपर जा एंड लोअर जा, आर नोन एज इंसीजर। क्लियर? आर नोन एज इंसीजर। ओके, उसके बाद कैनाइन, इट मींस अपर 4 टीथ एंड लोअर 4 टीथ के साइड में, वो चाहे हमारे पास अपर जाओ चाहे लोअर जाओ, 1 1 1 1, दैट इज हमारे पास क्या होंगे? कैनाइन।
तो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर इंसीजर का जो टोटल नंबर कितना होता है, दैट इज मैं कहूंगा 8। ओके, क्या कहेंगे 8। क्लियर। कैनाइन का जो टोटल नंबर कितना होता है हमारे पास, किसका, कैनाइन का कितना होता है 4। प्रीमोलर हमारे पास क्या होता है, दैट इज 8। और मोलर हमारे पास कितने होते हैं, दैट इज 12। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 32 इज इक्वल टू 32। ये सारा जो हमारे पास नंबर है किसका है, ये सारा हमारे पास एडल्ट वुमेन का है। किसका है, एडल्ट वुमेन। तो एक एडल्ट वुमेन के अंदर इंसीजर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 8। एंड मोलर कितने होते हैं, 12। क्लियर, कितने होते हैं 12। 6 ऑन अपर जा, 3 each side and 6 on in lower jaw, 3 to each side। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम इंसीजर के बारे में पढ़ेंगे कि इंसीजर का फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंसीजर के बारे में। तो इंसीजर का फंक्शन हमारे पास क्या होगा, मोस्टली कटिंग में होगा। किस में होगा, कटिंग। ओके, जितने हमारे पास क्या है, एनिमल्स है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, उनमें हमारे पास इंसीजर किसका काम करता है, कटिंग का काम। किसका काम करता है, कटिंग का। क्लियर। बट कुछ हमारे पास लोअर एनिमल्स है, लोअर मैमल्स है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैंने कहा इट मींस स्क्वेरिल्स। क्या हमारे पास, स्क्वेरिल्स, या फिर रैट हमारे पास है, स्क्वेरिल्स है, रैट हमारे पास, और क्या है, रैबिट। और क्या है, रैबिट। तो इनमें ये हमारे पास किसका फंक्शन करेगा, कौन, इंसीजर, दैट इज रोडेंट्स का फंक्शन करेगा। ये सभी क्या है, रोडेंट्स या फिर ग्नाइन, GNAWING, ग्नाइन। ओके, रोडेंट्स मींस, ग्नाइन मींस कुतर कुतर के खाना। कभी आपने गिलहरी देखी, स्क्वेरिल, या कभी आपने चूहा देखा है, जब भी चूहा खाता है तो क्या करेगा, आवाज प्रोड्यूस करेगा अपने टीथ से। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को कट करता है तो उसके दांतों से हमेशा क्या आती है, आवाज आती है। ऐसे गिलहरी क्या करती है, आवाज करती है। तो ऐसे हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, रोडेंट्स या ग्राइन। तो इंसीजर हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली हायर एनिमल्स में किसका फंक्शन करता है, कटिंग का। बट लोअर एनिमल्स में किसका फंक्शन करता है, ग्नाइन का। ओके, कुतर कुतर के खाना, GNAWING। क्लियर। सेकंड हमारे पास क्या है, कैनाइन। तो मैं कह सकता हूं कैनाइन मोस्टली हमारे पास डेवलप किस में होते हैं, कार्निवोर्स के अंदर। किस में होते हैं, कार्निवोर्स के अंदर। ओके, तो कैनाइन हमारे पास क्या होते हैं, कार्निवोर्स के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब सुनिए, इससे पहले मैं एक बात कवर कर रहा हूं, जो इंसीजर हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास एलिफेंट है, कौन है, एलिफेंट। तो एलिफेंट के अंदर टस्क होते हैं, टस्क, टस्क। देखा आपने कभी, सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो एलिफेंट के अंदर जो अपर जो 2 इंसीजर है, तो 2 इंसीजर ऑफ एलिफेंट आर मॉडिफाइड इनटू द टस्क टीथ, टस्क टीथ। क्लियर। तो कैनाइन की बात कर रहे थे, कैनाइन मोस्टली किस में होता है, कार्निवोर्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, डेवलप होता है। कैनाइन मोस्टली किस में होता है, कार्निवोर्स के अंदर क्या होता है, मोस्टली डेवलप। ओके, तो कार्निवोर्स के अंदर मोस्टली डेवलप कौन होता है, कैनाइन। तो कैनाइन का मेन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, टीयरिंग। क्या करना, टीयरिंग करना, फाड़ना, टीयरिंग करना, फाड़ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं, कैनाइन्स हमारे पास क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कैनाइन्स आर एब्सेंट। क्या होते हैं, एब्सेंट। किस किस में एब्सेंट होते हैं, रैबिट के अंदर। किस में होते हैं, रैबिट, रैट, रैबिट है, रैट है, हेयर है, और हमारे पास हेयर। तो ये जो तीनों एनिमल है, रैबिट, रैट, हेयर, इन तीनों के अंदर कैनाइन क्या होता है, एब्सेंट। तो इट मींस मैं कह दूंगा इंसीजर और प्रीमोलर। तो मेरे पास ये कौन सा होगा इनमें, इंसीजर। कौन सा होगा, इंसीजर। और ये मेरे पास कौन सा है, प्रीमोलर। तो इनके बीच का जो स्पेस होगा, इट मींस स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर इन
रैबिट, रैट एंड हेयर इज नोन एज डायस्टेमा। क्या कहेंगे उसको हम? डायस्टेमा। ओके, क्या कहेंगे उसको हम? डायस्टेमा। तो व्हाट इज डायस्टेमा? स्पेस बिटवीन इंसिजर एंड कैनाइन। इंसिजर एंड कैनाइन के बिटवीन स्पेस, किसमें? रैबिट के अंदर, रैट के अंदर, हेयर के अंदर, उस स्पेस को क्या कहेंगे? डायस्टेमा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि इसमें कैनाइन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? थर्ड हमारे पास कौन सा है? प्रीमोलर। प्रीमोलर की बात करेंगे तो हमारे पास किस में आएगा? मैस्टिकेटिंग में आएगा। किस में आएगा? मैस्टिकेटिंग। दूसरा हमारे पास चीविंग में आएगा। मैस्टिकेटिंग में और चीविंग में कौन हेल्प करेगा? प्रीमोलर। ओके, लास्ट हमारे पास कौन सा है? मोलर। तो मोलर यहाँ पे क्या फंक्शन करेगा? दैट इज ग्राइंडिंग का। क्या फंक्शन करेगा? दैट इज ग्राइंडिंग का। और मैंने बताया था कि जो लास्ट मोलर होता है, क्या होता है? लास्ट मोलर इज नोन एज विजडम टीथ। लास्ट मोलर को हम क्या कहेंगे? विजडम टीथ कहेंगे। ओके, लास्ट मोलर इज नोन एज विजडम टीथ। क्लियर? तो लास्ट मोलर को हम क्या कहेंगे? विजडम टीथ। ये हमारे पास आज क्या था? इट मीन्स टीथ का टॉपिक। अब बात आता है हमारे पास इट मीन्स छोटे टर्म्स से कुछ हमारे पास, दैट इज ओडोंटोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय ओडोंटोलॉजी? इट मीन्स स्टडी ऑफ टीथ। क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या था? दैट इज माउथ, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट लेते हैं हम, क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास कौन सा है? सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा आता है? दैट इज फेरिंग्स। दैट इज हम क्या कहेंगे? फेरिंग्स। सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा? दैट इज फेरिंग्स। बी पार्ट कौन सा हमारे पास? फेरिंग्स। फेरिंग्स को और हम क्या कह सकते हैं? थ्रोट भी कह सकते हैं। फेरिंग्स को और हम क्या कह सकते हैं? थ्रोट। ओके, फेरिंग्स या थ्रोट, गला। तो हमारे पास मैंने कई बच्चों से पूछा है कि आपका फेरिंग्स कहाँ है, गला कहाँ है? कहेंगे सर ये रहा गला। अरे गला थोड़ी है, हमारे पास नेक है, गर्दन है। व्हाट इज थ्रोट? इट मीन्स व्हाट इज फेरिंग्स। तो जस्ट बिल हमारे पास किसका है? जो हमारे पास बोन है, कौन सी बोन है? दैट इज हाइड बोन। तो हाइड बोन के जस्ट नीचे जो हमारे पास क्या है? दैट इज थ्रोट या फेरिंग्स। ओके, तो इट मीन्स ह्यूमन के अंदर जो फेरिंग्स होता है तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है? फिर ह्यूमन के अंदर फेरिंग्स हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहले टाइप हमारे पास क्या है? दैट इज मैं कह सकता हूं नेजोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स है? नेजोफेरिंग्स। क्लियर? सेकंड फेरिंग्स हमारे पास कौन सा है? दैट इज ओरोफेरिंग्स। कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। तीसरा हमारे पास कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। देखिए, नेजोफेरिंग्स, नेजो मीन्स नजल कैविटी, नोज। ओके, तो मैं कह दूंगा जो फेरिंग्स हमारे पास कहां प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स प्रेजेंट कहां? नियर द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के नियर जो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कह देंगे? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स यहां से हमारे पास नोज से और ईयर से क्या होता है? कनेक्ट होता है। नोज और ईयर से क्या होता है? कनेक्ट। और नोज एंड ईयर किससे कनेक्ट होता है? नोज एंड ईयर से। इन दोनों कनेक्ट करेगा। वो एक हमारे पास कैनाल और ट्यूब होती है, उस ट्यूब का नेम क्या है? यूस्टाकियन ट्यूब। क्या नेम उसका? यूस्टाकियन ट्यूब। ओके, क्या नेम उसका हमारे पास? यूस्टाकियन ट्यूब। तो फेरिंग्स हमारे पास कहां प्रेजेंट होता है? नियर द सॉफ्ट पैलेट, नोज एंड ईयर। इट मींस दोनों से क्या करता है? कनेक्ट। और नोज एंड ईयर को दोनों कनेक्ट कौन करेगा? एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब का नेम क्या है? यूस्टाकियन ट्यूब। ओके, तो हमारे पास तो यहाँ पे नेजोफेरिंजियल, एक यहाँ पे टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। टॉन्सिल्स का नेम क्या है? नेजोफेरिंजियल।
नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट। तो टॉन्सिल क्या होते हैं, दीज आर लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स, किसकी होती हैं, लिम्फोइड टिश्यू स्ट्रक्चर्स, ओके, दीज आर लिम्फोइड टिश्यू स्ट्रक्चर्स। तो हमारे माउथ के अंदर टॉन्सिल्स टोटल कितने होते हैं, हमारे माउथ के अंदर टॉन्सिल्स टोटल होते हैं 6। कितने टोटल टॉन्सिल्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, हमारे माउथ के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टॉन्सिल्स कितना है 6, जो हमारे पास टोटल किस में होते हैं, माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मींस नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसके अंदर होता है, हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू या स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर। सेकंड हमारे पास ओरोफेरिंक्स, इट मींस ओरल कैविटी से pharynx that beneath just oral cavity, pharynx that beneath just oral cavity। तो oral cavity it means oral cavity के just तो beneath होगा, जो साथ होगा किसके कैविटी के, ओरल कैविटी के जस्ट जो हमारे पास कौन सा होता है, फेरिंग्स होता है, और वो फेरिंग्स हमारे पास मोस्टली किस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी दैट इज नियर द टंग, नियर द टंग ओरिजिन, जहां से टंग निकलती है, नियर द टंग ओरिजिन, जहां से टंग निकलती है उसके नियर बाय जो फेरिंग्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स। और यहाँ पर भी टॉन्सिल्स होता है, उस टॉन्सिल्स का नेम क्या है, सबलिंगुअल टॉन्सिल्स, उन टॉन्सिल्स का नेम क्या है, सबलिंगुअल टॉन्सिल्स। क्लियर। तो दो टॉन्सिल्स हमारे पास कहाँ होते हैं, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स कितने होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं, दो हमारे पास क्या होते हैं, सबलिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। क्लियर। लास्ट फेरिंग्स हमारे पास कौन सा है, देखिए जो फेरिंग्स हमारे पास प्रेजेंट अबव द लैरिंग्स, फेरिंग्स दैट प्रेजेंट अबव द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होता है, दैट प्रेजेंट अबव द लैरिंग्स, उसको हम क्या कह देंगे, लैरिंगोफेरिंग्स। ओके। तो लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, देखिए इस लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, लैरिंगोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, लैरिंगोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, ये भी कितने होते हैं हमारे पास, टोटल दो होते हैं। किसके अंदर होते हैं हमारे पास, तो जो फेरिंग्स लैरिंग्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है उस फेरिंग्स का हमारे पास क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स। अब देखिए लैरिंगोफेरिंग्स हमारे पास मेन रोल प्ले करेगा कब, इट मींस मैं कह सकता हूं कि जो लैरिंगोफेरिंग्स है वो हमारे पास इंटरमीडिएट है, एक मिडिल कैविटी है, दैट इज किसकी कैविटी, मिडिल कैविटी। मानो मेरे पास ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब मेरे पास ये है, तो ये जो ट्यूब है मेरे पास, ये तो मेरे पास क्या है, दैट इज फूड पाइप है, हमारे पास क्या है, फूड पाइप, और ये मेरे पास क्या है, विंड पाइप, कौन सा हमारे पास, विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया, ये हमारे पास क्या है, ईसोफेगस है। तो इन दोनों के बिटवीन जो प्रेजेंट होगा, इन दोनों का जो बीच का पार्ट है, जो इन दोनों को गार्ड करेगा, वो जो फेरिंग्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स। ओके। तो जस्ट प्रेजेंट अबव द एपिग्लोटिस, तो लैरिंगोफेरिंग्स इट मींस मैं कह सकता हूं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के जस्ट अबव ऊपर होता है कौन, लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर। तो फेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है देख लीजिए, ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर थी, फेरिंग्स की। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स, क्या पढ़ना है इसमें, अब लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है इसमें, फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का फंक्शंस पढ़ना में, फंक्शंस ऑफ ए फेरिंग्स, लास्ट हमें क्या पढ़ना है इसमें, फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। ओके। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसका मेन फंक्शन, मेजर फंक्शन,
इट मीन्स पैसेज ऑफ फूड, क्या करेगा, पैसेज ऑफ फूड, कहाँ से, फ्रॉम ओरल कैविटी टू ईसोफेगस, फूड पाइप के अंदर, ओरल कैविटी से ईसोफेगस के अंदर कौन लेके जाएगा, दैट इज फेरिंग्स लेके जाएगा, क्लियर। सेकेंड हमारे पास क्या करेगा, रेस्पिरेशन, इट मीन्स सेकेंड हमारे पास क्या करेगा, दैट इज मीन्स मैं कह सकता हूं ब्रीथिंग एक्सचेंज, breathing exchange stops during swallowing, और नंबर थर्ड help in swallowing of फूड का swallowing में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो बच्चों आज के हमारे पास क्या था, टीथ का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस प्लस फेरिंग्स का हमारे पास एक्सप्लेनेशन प्लस फंक्शंस। ओके, तो आज के लिए हमारे पास ये था, बाकी का हमारे पास क्या बच गया, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो कब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स सो मच।